नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो तक यानी कि 9 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ हानि के अभी तक अपलोड कर चुके हैं और 9 वीडियो के माध्यम से हमने अभी तक 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें कि हर टाइप का सवाल हमने शामिल करने की कोशिश की थी। और जो पिछला वीडियो था डिस्काउंट टाइप जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट टाइप के साथ साथ आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि खरीदते समय और बेचते समय 10%, 20%, 18% की बेईमानी करता है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, या यूं कहो कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि 10% का बेईमानी तोल में, पहले मैंने तोल का नाम नहीं लिया, यहां मैंने तोल का नाम ले रहा हूं कि 10% की बेईमानी वजन में करता है, खरीदते समय भी और बेचते समय। तो इसका दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम समझेंगे, लेकिन वो आगे आएगा। अभी शुरुआत हम जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि डिस्काउंट का कम से कम 2 वीडियो बनेंगे अपने, तो आज हम उसी को खत्म करेंगे। साथ साथ लास्ट में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए हम बिना विलंब करे शुरू करते हैं आज की क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछला वीडियो के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, जो कि शुरुआत में मैंने समझाया था, लगभग 10 मिनट का वह कॉन्सेप्ट है, जिन विद्यार्थियों ने वह कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मेरी उनसे राय है कि आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो कंप्लीट देख लिया है, और पिछला वीडियो ही क्या, जिन विद्यार्थियों ने प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे कंप्लीट वीडियो देखे हैं उनको तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बनता होगा और निश्चित रूप से वह एक नए वीडियो का इंतजार भी करते होंगे। तो चलिए, उसका जो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नवा वीडियो था जिसमें कि मैंने डिस्काउंट टाइप डिस्कस की थी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप उसको स्टार्टिंग से देखिएगा जिससे कि आपको पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले 2 कॉन्सेप्ट, नंबर 1 डिस्काउंट और नंबर 2 डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो पहले वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, शुरू करते हैं हम आज का सवाल। आज का सवाल नंबर है 161। एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है। ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में आप हिंदी के एरर को आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चिन्हित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है यदि उसका लाभ 5% है, तो X का मान क्या है, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो समझाया था वो आपको याद होगा, और वह क्या था कि यदि मैं 100 में से डिस्काउंट की बाकी कर दूं, लिख देता हूं मैं एक बार यहां पर कि 100 माइनस डी इज इक्वल टू CP एंड 100 प्लस P इज इक्वल टू MP। और जब किसी वस्तु को MP पर बेचा जाता है तो वह वस्तु का क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस भी बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। तो क्या लिखा हुआ है देखो, 100 माइनस डी कितना है 30, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस 30 अपॉन 100 प्लस P कितना यहाँ पर 5% है, तो कितना आ जाएगा 5, तो बराबर ये कितना आ जाएगा 70, और यह कितना आ जाएगा 105। काट दीजिए, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, यानी कि अगर CP 2 रुपये है तो MP कितना कर दिया आपने 3 रुपये। 2 रुपये की वस्तु पर आपने MRP या MP कितना अंकित कर रखा है, 3 रुपये का रखा है। अगर आपने 2 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये लिखा है तो आपने मार्कअप कितना किया है, आपने मार्कअप किया है 1 रुपये का। आपने मार्कअप कितना किया है, 1 रुपये का। और मार्कअप हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य यहाँ कितना है 2 रुपये है, तो 1 रुपये का जो आपने मार्कअप किया है यह 2 पर किया है।
गुणा किससे कर दोगे 100 से, हमें क्या मिल जाएगा 50% आपका मार्कअप है जो आपको यहाँ पर x के नाम से जाना जा रहा था। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50% है और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं, लेकिन आप लोग इसको समझने की कोशिश करते रहना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक वस्तु की चिन्हित कीमत यानी कि अंकित कीमत 800 रुपये है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ है तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, ऊपर वस्तु को चिन्हित किया गया था। ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है और यह सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 यानी कि 2018 के मेंस में पूछा गया सवाल है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को सोल्व। बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, जिन विद्यार्थियों को इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वह विद्यार्थी अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर मोनेश वर्मा पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह वीडियो से पहले कुछ घंटे पहले या कुछ दिन यानी एक दिन पहले तक भी कभी कभी अवेलेबल करवा दी जाती है। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको वहां पर वीडियो का लिंक भी मिलेगा। हर पीडीएफ में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जो आपकी पीडीएफ फाइल है उसमें नीचे आप देखेंगे तो 3 आपको लिंक मिलेंगे। एक टेलीग्राम चैनल का होगा, एक आपका फेसबुक के ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि लगभग 1100-1200 मेंबर अभी तक हो चुके हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो वहां आप डाल दीजिएगा, कोई ना कोई विद्यार्थी आपके सवाल का जवाब दे देता है। यदि कोई विद्यार्थी नहीं दे पाता है तो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उन क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोग, और तीसरा जो होता है लिंक वह इस वीडियो का ही होता है। जो उसमें क्वेश्चंस हैं उस पर आप अगर उस वीडियो पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको वहां पर सारे के सारे लिंक्स दे रखें तो आप उसको देखिएगा। जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो वह टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पे आप क्लिक करें तो आपको वीडियो से पहले आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए करते हैं सवाल को सोल्व। सवाल में देखो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया एमपी हो गया। यहाँ पर सीपी मतलब 100 माइनस डी 100 माइनस 19, क्योंकि डी कितना है यहाँ पर 19 है तो कितना हो गया 81 हो गया। तो 100 प्लस पी कितना है 8% है तो कितना हो गया 108 हो गया। 27 दिया 81, 27 चौक 108। सीपी कितना है 3 रुपये, एमपी कितना है 4 रुपये। 3 रुपये की वस्तु पर आपने कितना लिख रखा है 4 रुपये। मार्कअप कितना किया है 1 रुपये, और आपने यदि मार्कअप 1 रुपये किया है तो मार्कअप होता किस पर है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपये है और 1/3 दुनिया जानती है कितना होता है 33 सही 1/3%। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है विद्यार्थियों। जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 25% का लाभ देता है। कितना लाभ होता है 25% का। यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप किसी वस्तु को एमआरपी पर बेचते हो और आपको वहां 25% का लाभ होता है, क्या इसका साफ साफ मतलब नहीं है कि आपने मार्कअप 25% कर रखा है। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि 25% आपने मार्कअप किया है, क्योंकि आपने बेचा किस में है अंकित मूल्य पर। और जब आप अंकित मूल्य पर बेचते हो तो आपको लाभ कितने का है 25% का। यानी कि 100 रुपए की वस्तु समझने की आप कोशिश कीजिएगा। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था और आपने बेचा कितने में है, आपने बेचा है यहाँ पर 125 में, क्योंकि लाभ कितने का हुआ है लाभ कितने का 25% का हुआ है। 25% का है और आप बेच किस पर है एमआरपी पर बेच रहे हो। यानी कि ये किसका है, ये क्या चीज़ है एमपी है, एमआरपी है, मार्क प्राइस है। तो आपने यहाँ सीपी से एमपी बनाने के लिए कितना मार्कअप किया था 25% का मार्कअप किया था। कितना किया था 25% मार्कअप किया था। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट। अब इस पर डिस्काउंट कितना है तो डिस्काउंट है इस पर कितना 9.6%। तो पूछ रहा है कि बताइए फिर ओवरऑल यहाँ पर लाभ क्या होगा। याद कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, क्या मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। याद आया आपको क्या कहा था मैंने, कितना आपने अधिक मार्कअप कर रखा है और कितना आप डिस्काउंट दे रहे हो, उनको मिलाकर
अगर जो निकाला जाएगा प्रभाव वही आपका क्या होगा, लाभ और हानि प्रतिशत होगा। और जब दो इफेक्ट को आपको नेट इफेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो वहां पर रामबाण यानी कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर भी 125 का 9.6% निकालोगे तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। आप चाहते हैं तो निकाल, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखो कैसे करेंगे हम। देखो 125 है, 125 है और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो आप दे रहे हो यहाँ पर 9.6%, बटा कर दो 100, ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो 24 चौक 96 2.4 आ गया, तो यहाँ पर 5 चौक 20 कितना गया 22 आ गया क्या, जी हाँ। तो डिस्काउंट यहाँ कितने का दिया आपने, 22 रुपये का दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 22 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब देखो डिस्काउंट आपने 22 रुपये का दिया है 125 की वस्तु पर, अगर आपने 22 रुपये डिस्काउंट दिया है तो आपने बेचा कितने में है, आप कहेंगे 103 में बेचा है। कितने बेचा है, 103 में बेचा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 22 होगा या 5 10 12 होगा, सॉरी कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। तो 12 का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो, 12 डिस्काउंट देने पर कितना हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा, कितना 113 हो जाएगा। तो 100 रुपये की वस्तु को आप बेच कितने में रहे हो, 113 में बेच रहे हो, तो यहाँ पर जो लाभ है कितने का है, 13% का है। ये हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक तरीके से नहीं करते और इसको हम फॉर्मूले या रामबाण से करते, जो कहता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, उससे अगर हम करें तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो प्लस माइनस ए तो प्लस कितना है 25 है, माइनस कितना है 15 है, 9.6 है, कितना 9.6, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य कितना का रखा है 25 और 9.6 की क्या डिस्काउंट दे रहे हो यहाँ पर। तो उसके बाद माइनस 25 गुणा किससे कर दोगे, 9.6 से कर दोगे, बटा कितना कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसको आप हटाओ, यहाँ काटो 25 चौक 100, कितनी बार गया 40 बार गया। अब इसके बाद 4 से काट लो, कितनी बार गया 10 बार, कितनी बार गया 24 बार गया, हटा दो इसको 2.4 आ गया। देखो 25 ये है और 2.4 आपके सामने ये है, तो 9 2 11 और एक कितना आ गया 12, तो 12 पर यहाँ कितना आ गया है 13%। कुल यहाँ पर इफेक्ट कितने का आ गया है, 13% का आ गया है। इस प्रकार इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, ऑप्शन बी होगा, 13% होगा। मैंने इसको बेसिक तरीके से बता दिया है और रामबाण से मैंने सॉल्व करके बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है। बिना विलंब किए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं इस सवाल को सोल्व। देखो यहां पर छूट कितने की है, 19% की है। हम तो एक बात जानते हैं कि हम यहां CP और MP का क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। CP मतलब 100 माइनस D अर्थात 81, कितना होगा 81, कैसे 100 में से कितना गया 19, तो कितना गया 81। MP मतलब 100 प्लस P और P यहाँ कितना है 17% है, तो कितना आ जाएगा 117। 9 नाम 81, 13 नाम 117, CP कितना है 9, तो MP कितना हो गया है 13। CP है 9 तो MP कितना हो गया है 13। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है किसमें, लागत मूल्य में। लागत मूल्य मतलब CP। देखो अभी यहाँ एक्चुअल जो CPO कितना है 9 रुपये है, कितना बढ़ जाए 1/9, क्योंकि इसका मतलब कितना होता है 1/9 ही होता है, कितना होता है 1/9, तो 9 पर कितना बढ़ जाए 1 बढ़ जाए, तो 1 बढ़कर कितना हो गया वर्तमान CP 10 रुपये हो गया। वर्तमान कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है 10 रुपये हो गया है। अब क्या कह रहा है कि उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। लाभ पहले कितना हो रहा था 17% का हो रहा था, तो अब भी लाभ कितना चाहिए 17% चाहिए। अगर ये वर्तमान CP है तो वर्तमान SP जो होगा ये CP है वर्तमान, तो SP यहाँ पर लाभ कितना चाहिए 17% का लाभ चाहिए, तो लाभ कितना हो गया 1 रुपये 70 पैसे का लाभ हो गया। तो कितने बेचोगे 11.7 में,
कितने बेचोगे? 11 रुपये 70 पैसे में बेचोगे। अच्छा, यहाँ इसका जो एमपी है, जो इसका मार्क प्राइस अब कितना है? 13 रुपये है। 13 रुपये की वस्तु को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। 13 रुपये की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो? 11.7 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दिया आपने 1.3 का। किस पर दिया? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। तो ये 13 आ गया, गुणा किससे कर दोगे? 100 से, हटा दो 0, 0 से 0 काटो, 13 13 काट दो, बराबर कितना डिस्काउंट दोगे आप? 10%। अगर ऐसा चाहिए तो आपको उस सौदे में 10% का डिस्काउंट दोगे तो निश्चित रूप से आपको डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा, जो आप जैसा चाह रहे हैं। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एक बार आप समझ लीजिए दोबारा से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, टेंशन मत लिया करो, समझो आराम से। देखो, ये कहा मैंने सीपी है, ये एमपी है। डिस्काउंट दिया 19% का, 81 रुपये सीपी हो गया होगा। प्रॉफिट कमाया कितने का? 17% का, 117 एमपी हो गया। काट लिया, 9 नाम 81, 13 नाम 117, 9 रुपये सीपी है, 13 रुपये एमपी है। ये सीपी है और ये एमपी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? सीपी बढ़ा रहे हैं। सीपी कितना बढ़ा रहे हैं? 1/9। तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 9 पर कितना बढ़ गया? 1। तो वर्तमान सीपी कितना हो गया? 10 रुपये। वर्तमान सीपी कितना हो गया? 10 रुपये। अब हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब हमें लाभ, यहाँ जो पहला लाभ कितना था उतना ही लाभ हमें चाहिए, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि लाभ, ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि लाभ वो की वो रहना चाहिए। पहले लाभ कितना था? 17% का था, और अब भी लाभ कितना चाहिए? 17% का ही लाभ चाहिए। 17% का आपको लाभ चाहिए, तो लाभ कितना चाहिए? 1 रुपये 70 पैसे का। तो आप 10 रुपये की वस्तु पर अगर आपको 1 रुपये 70 पैसे का लाभ चाहिए, तो आप उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 11 रुपये 70 पैसा। ये क्या आ गया? आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या है? एमपी। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। दोनों डिफरेंस कितने का है? 1.3 का। और ये किस पर होगा? 13 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा था। आप ही के लिए मैंने दोबारा समझाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुकानदार चीनी का मूल्य प्रति किलो 45% बढ़ाकर अंकित करता है। एक ऑफर के दौरान वह किसी ग्राहक जो एक निश्चित मात्रा से अधिक चीनी खरीदता है उसको मुफ्त में 27 किलो चीनी देने की घोषणा करता है। कितना? 27 किलोग्राम मुफ्त में चीनी देने की घोषणा करता है। ज्ञात करें किसी ग्राहक द्वारा न्यूनतम कितने किलोग्राम चीनी ऑर्डर किया जाना चाहिए ताकि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो। यानी कि ग्राहक को 27 किलोग्राम चीनी भी मुफ्त में मिल जाए और दुकानदार को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वह कितनी चीनी ऑर्डर करे ग्राहक, ताकि दुकानदार को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल को सोल्व। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर सवाल में क्या कह रहा है कि जो सीपी और एमपी का जो रेशियो है, वह जो सीपी है, सीपी से एमपी उसने बनाया, तो कितना उसने मार्कअप किया है? तो मार्कअप किया है 45%। कितना मार्कअप किया है? 45%। का मतलब हुआ 9/20, यानी कि 20 रुपये की वस्तु पर, 20 रुपये की वस्तु पर उसने कितना लिखा हुआ है? 29 रुपये लिखा हुआ है। 9 रुपये अधिक अंकित कर रखा है। क्लियर है? चलो अब क्या कह रहा है? एक ऑफर के दौरान वह किसी ग्राहक को जो निश्चित मात्रा में चीनी लेता है उसको मुफ्त में 27 किलोग्राम चीनी देने की घोषणा करता है। अब 27 किलोग्राम चीनी दिया है, उसके बदले उसने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। तो उसके जेब से क्या गया? 27 गुणा 20 रुपये। उसके जेब से कितना सामान गया होगा? 27 गुणा 20 रुपये, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20 रुपये थी। और दिया कितना? 27 किलो मुफ्त में दिया है। तो कितने पैसे का सामान उसने मुफ्त में दिया है? 27 गुणा 20, यानी कि 540 रुपये का सामान उसने मुफ्त में दिया है। तो ये कहाँ से कमाएगा? जो बाकी और जो सामान खरीद रहा है उसमें जो प्रॉफिट कमा रहा है, एक में प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 9 रुपये का। 1 किलोग्राम पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 9 रुपये का। लेकिन हमें यहाँ पर 540 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, ताकि हमें जो सामान मुफ्त में दिया है उसकी भरपाई उससे हो जाए। तो 1 किलोग्राम पर कितना पैसा बचता है? 9 रुपये। तो 9 तिया 27 बराबर कितना आ गया? 60 किलोग्राम।
अगर वह व्यक्ति 60 किलोग्राम चीनी खरीदता है तो दुकानदार को नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा और ग्राहक को 27 किलोग्राम चीनी मुफ्त में भी मिल जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जो MRP है वह 45% अधिक कर रखा है। मार्कअप जो है 45% कर रखा है, तो वहां से उसका जो लॉस है, जो मुफ्त में देंगे तो लॉस ही होगा, तो वह लॉस की भरपाई किससे हो जाएगी? उस जो अधिक मार्कअप कर रखा है उससे हो जाएगी। लेकिन उसके लिए न्यूनतम कम से कम 60 किलोग्राम चीनी ग्राहक को खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर दुकानदार का जो लॉस है वो भरपाई होगा, रिकवर होगा, अन्यथा उसको तब तक लॉस ही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, समझने की आप कोशिश करो। क्या दिया गया है सवाल में? सवाल में दिया गया है कि एक दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य X था। वेरी गुड। उसने लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया। 15% का मार्कअप किया, कहने का मतलब उसका यह है। अंत में उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर सामान बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? यह बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं सवाल को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर मैं मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है, सवाल को ऐड कर लिया गया है तो समझाना मेरा फर्ज है, समझाना मुझे पड़ेगा। देखो, समझने की आप कोशिश करो। 15% अधिक है, इसका मतलब है 3/20, यानी कि 20 के सामान पर आपने MRP कितना कर रखा है? 23 रुपए। कितना कर रखा है विद्यार्थियों? 23 रुपए कर रखा है। ये CP है और ये कितना है? MP। अच्छा, उसके बाद में क्या कहा गया है? 25% की छूट। कितनी छूट दे रहा है इसमें? 25% की छूट दे रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा? देखो, 15 3/20 हो गया, बिल्कुल सही है। तो 23 का कितना निकालेंगे अपन यहाँ पर? 25%। इसका साफ साफ मतलब हो गया है कि कितना? 3/4 कर दो। कितना करो? 3/4। 3/4 क्यों कर दिया आपने? क्योंकि यहाँ पर 25% की छूट है MRP पर, तो 25% छूट देने कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। 75% का मतलब कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो 23 कितना हो गया? 69। 23 कितना हो गया? 69/4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप करेंगे तो चलो कोई बात नहीं। ये कितना है? आपका CP है और ये क्या है? आपका SP है। अगर आप CP और SP को देखते हैं तो गुणा 4 यहाँ भी कर दो और गुणा 4 यहाँ भी कर दो, ताकि आपके पास में क्या मिल जाए? यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाए। तो CP कितना हो गया है? आपका 80 हो गया है और SP कितना हो गया आपका? यहाँ पर 69। 80 रुपये के सामान को आप कितने बेच रहे हो? 69 में बेच रहे हो। और जब 80 रुपये के सामान को 69 रुपये में बेचते हो तो आपको यहाँ पर क्या होता है? आप कहेंगे हमें यहाँ पर 11 रुपये का लॉस होता है। और यह लॉस किस पर है? 80 पर है। गुणा किससे कर दोगे? 100 से, 0 से, यानी कि 4 बार गया, ये 5 बार गया। ये कितना हो गया? 55/4। 13 चौक 52। 3/4 का मतलब कितना हो गया? 13.75% का क्या हो जाएगा? हमको यहाँ पर लॉस हो जाएगा, जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने वो समझाने की कोशिश करी है, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग इसको रामबाण से कर देंगे। और रामबाण से कैसे कर देंगे? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट ही क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। 15% अधिक मतलब प्लस का 15 हो गया। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? 25 दे रहे हो, तो यहाँ कितना हो गया? माइनस का 25 हो गया। माइनस का 15 गुणा 25 कर दो, बटा कितना कर दो? 100 कर दो, है ना। तो ये कितना बच गया यहाँ पर? माइनस का 10 हो गया ये तो। और यहाँ ये कितना हो गया? 375 हो गया। 375 का मतलब कितना हो गया? 3.75 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13.75%। माइनस का है तो इसका मतलब क्या है? लॉस है। इसका मतलब क्या है? लॉस है, हानि। अगर ये प्लस का बचता तो प्रॉफिट होता, लाभ होता। लेकिन माइनस का बचने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि लॉस है। लॉस कितने का है? उतने का जितना का पहले हुआ था। पहले कितने का था? 13.75%। ये रामबाण से कर दिया हमने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे 192 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दिया? 192 रुपए में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें।
एक अच्छा सा सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल का सवाल है, समझने की बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। 20% मतलब 1/5, MRP कितना है 5 रुपये। तो यहाँ पर जो इसका SP है 20% छूट देने के बाद इसे 192 बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा 4। जो यहाँ पर 4 रुपये है वह किसके बराबर है 192 के बराबर है। कितने मल्टीपल है, कितने टाइम्स है ये 48 टाइम्स में। तो 40 टाइम्स इसको भी कर दो, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, कितना हो गया 240 रुपये हो गया। यानी कि जो इसका MRP था वह कितना था 240। और जब इसमें कहा गया है कि जब उसने कोई छूट नहीं दी, अर्थात वस्तु किस पे बेच दिया MRP पर बेच दिया, किस पे बेच दिया MP पर बेच दिया, मार्क प्राइस पे बेच दिया, कितना है 240 है, तब उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है। यानी कि 240 रुपये किसके बराबर है 120 के बराबर है। गुणा किससे कर दोगे 100 से, कितनी बार गया ये, तो आप कहेंगे 2 बार गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर जो इसका CP है, कॉस्ट प्राइस है, वह कितना है 200 रुपये है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आसान सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो IBPS 2018 में पूछा गया सवाल क्या कह रहा है, रानी अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ एक बैग खरीदती है। यदि उसने कोई छूट प्राप्त नहीं होती तो इसे 82.5 यानी कि 82.5 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। तो देखिएगा इस आसान सवाल का जवाब हम बिल्कुल आसानी से देने की कोशिश करेंगे। 30% छूट अगर मिलता है तो उसका जो सेविंग है वह कितना है 82.5 रुपये। क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, यदि उसे छूट नहीं दी जाती तो उसको 82.5 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते, जिसका साफ साफ मतलब है कि 30% किसके बराबर है 82.5 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ 10% किसके बराबर होगा। 3 का लगा दो भाग, 3 का जब भाग लगाओगे तो 27 81 हो जाएगा और 1.5 बचने पर कितना 0.5 आ जाएगा। तो कितना आ गया 27.5 रुपये। 10% का मतलब कितना आ गया है 27.5 रुपये आ गया है। लेकिन उसने बैग खरीदा 30% की छूट पर, तो सब बैग कितने में खरीदा होगा 70% में। कितने में खरीदा होगा 70% में। तो इसका 7 गुना 27 7 189 और 0.5 यानी कि 3.5 अर्थात कितना आ गया है 192.5 रुपये। और यह मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। यानी कि सवाल का सही जवाब क्या होगा 192.50 रुपये, यानी कि 192 रुपये 50 पैसे। बहुत आसान सवाल था, समझने की बात थी। जो समझ लेता है इन चीज़ों को उनको सवाल आसान लगता है, और जो समझ नहीं पाते हैं तो फिर वही सवाल एक आसान सवाल डिफिकल्ट बन जाता है यदि आपने उसकी लैंग्वेज को समझने में कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। तो मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, सवाल करने से पहले सवाल के लैंग्वेज को समझो और सवाल में ये देखो कि सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है और डेटा हमें दे रखा है वो क्या चीज़ दे रखा है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि दे क्या रखा है और निकालना क्या है तो सवाल करने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आपने यही फाइंड आउट नहीं कर पाए, यही चीज़ नहीं समझ पाए हो कि दे तो क्या रखा है निकालना क्या है, पेन चलाते रहो, आंसर आ गया तो भगवान भरोसे है, बाकी आपने उसमें कुछ किया नहीं है। चलो बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं एक CGL मेंस 2017 का सवाल, जिसमें क्या कहा गया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपये है, यदि इस पर छूट 16% की है, ज्ञात कीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब 28% की छूट दी जाए। समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा को सवाल इसमें है नहीं, फालतू में ही इसमें इतना हवा बना रखा है। देखो 16% की छूट, इसका साफ साफ मतलब हुआ कि 882 रुपये यह किसके बराबर है 84 के बराबर है। क्योंकि छूट कितने की दिया था 16% की छूट दिया था, बेचा कितने में था 882 में, तो यह कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा 84% होगा। लेकिन जब आपको छूट कितनी मिल जाए 28%, तो उस समय वह कितना परसेंट होगा 72% होगा, 72% होगा। 12 7 84, 12 6 72, 7 एकम 7, कितना बच गया 7 दूनी 14 और 7 6 42, हटाओ 126 को गुणा किससे कर दो 6 से, 12 6 72, 720 और 6 6 36, 720 और 36 कितना होगा 756
और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इतना सा सवाल था, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु 22,500 रुपये में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का लाभ हो। सिंपल सी बात है, 100 रुपए की वस्तु पर कितना एमआरपी कर दिया उसने? 180 रुपए कर दिया। 100 रुपए की वस्तु पर टैग कितना लगा दिया? 180 रुपए का टैग लगा दिया है। इसके साथ वह ग्राहक को 15% की छूट देता है। कितना देता है? 15% की छूट देता है। छूट भी देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ कितना है? अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 180 का हम क्या निकालें? 15% निकालें। 0 से 0 काटा, 15 8 120 हो गया। कितना बच गया? 12, यानी कि 27 रुपये का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दिया? 27 रुपये दिया है। 180 की वस्तु पर 27 रुपये की आप छूट देते हो, वस्तु कितने में? तो 153 में बेचते हो। आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना है? 153 है, 153 रुपये है। 100 रुपये की वस्तु पर आप 153 में बेचते हो, क्योंकि 180 आपने एमआरपी का रखा था, 80% आपने मार्कअप किया था, तो उस समय उसका जो एमपी है वह कितना हो गया था? 180 हो गया था। डिस्काउंट दिया आपने 15%, यानी कितना दिया? 27 रुपये डिस्काउंट दिया। 27 डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने बेच दिया? 153 में बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु को 153 में बेचते हो तो लाभ कितना होता है? 53% का होता है। और यही हमारे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। दोबारा देख लो एक बार। 100 रुपये था, कितना मार्कअप किया? 80%। एमपी कितना लिख दिया? 180 लिख दिया। डिस्काउंट दिया 15%, तो कितना निकालोगे? 85%। यह कितना आएगा? 153 आएगा। और यह वस्तु क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब 100 रुपये की वस्तु को अगर आप 153 में बेचते हो तो लाभ कितने का है? 53% का ही तो है। यही तो पूछा गया सवाल में। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया गया। एक वस्तु का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वह x% अधिक अंकित किया गया और फिर 2/3x% की छूट दी गई। इस प्रकार 4% का लाभ होता है। यदि x का मान 25 से 50 के बीच हो तो x के मान का 50% का मान क्या होगा? यानी 50% क्या होगा? का मान हटा दो, का 50% क्या होगा? यह सवाल यहाँ से पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसके बेसिक में गई तो सवाल छोड़ने में फ़ायदा है, करने में फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप निकालोगे यहाँ पर x% अधिक, उसके बाद -2/3x माइनस x गुणा 2/3x बटा कितना कर दोगे? 100 बराबर कितना लिखोगे? 4%। और इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर दी घातीय समीकरण बनेगी। उसको सोल्व करना कोई मामूली बात नहीं, काफ़ी समय आपका निकल जाएगा। लेकिन जब आपको यहाँ पर 4% का लाभ हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ आपने छूट दी होगी, लाभ कमाया होगा, वह एक इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और अगर पूर्णांक संख्या है तो जब लाभ, छूट और जो लाभ कमाया गया होगा, छूट और अंकित जो आपने अधिक के मार्कअप किया होगा, वो भी एक इंटीजर ही रहा होगा। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 4% की बात कर रहा है और ये सारे मान क्या हैं? ये सारे मान आपके 50% है। तो एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? फुल 100% कितना हो जाएगा? 16 40 हो जाएगा। यह 32, यह 30 और यह कितना हो जाएगा? 24। अब देखो 4% हमें निकालना है, तो 4% कहाँ से हमें मिल सकता है? अगर मैं x का मान 40 मानता हूं तो 40 का 2/3 पॉइंटों में आएगा, यानी कि यह मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 4% का लाभ कमाना है। अगर मैं 32 देखता हूं तो 32 का भी यहाँ 2/3 जो होगा वो पॉइंटों में आएगा, यह भी नहीं हो सकता। अगर मैं देखता हूं यहाँ पर 2/3 तो यह पॉइंटों में नहीं आएगा, तो यहाँ से मैं एक तो इसको देख सकता हूँ, या फिर जो 30 है ये पॉइंटों में नहीं आएगा। तो देखो, अगर x का मान 30 है, अगर यहाँ x का मान 30 है तो यहाँ जो 2/3x है कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ के क्या करोगे? डिस्काउंट है तो माइनस कर दोगे। 30 और 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बटा कितना कर दोगे? 100। तो ये कितना हो गया? 26 हो गया। और ये कितना हो गया? 30। तो यहाँ कितना बच गया? बिल्कुल सही, 4% का प्रॉफिट ही है। तो वह किससे है यहाँ पर? तो हमारा आया यहाँ पर 30 का आधा कितना? 15। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। देखो, ये बोला गया है कि x का मान 25 से 50 के बीच, इसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे मान 25 से 50 के बीच है ना। तो 25 से 50 के बीच है, तो ये तो आंसर था ही नहीं। ऑप्शन सी तो इसका आंसर था ही नहीं, क्योंकि 25 के पहले के 24 रह गए, 24 तो कम है।
तो 3 बच गए थे, 3 में से अपने 40 और 32 वैसे आउट कर दी क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं बन रही थी, बच गया 1, उसको चेक किया तो हमारा आंसर आ गया। बाकी तो इस तरीके से करेंगे तो भी आपको एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 2660 रुपये का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपसे लाभ पूछे तो आप एक काम कर लेना, और वह काम क्या कर लेना कि आप यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेना। उससे क्या होगा कि आपको लाभ परसेंट निकल जाएगा। देखो लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर दे रखा है लाभ। क्या दे रखा है? लाभ। तो एसपी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? यहां पर पी लिख दूंगा, और यहां पर अंकित मूल्य कितना है? 1500 है, तो मैं यहां पर एसपी लिख दूंगा। 15,200 का 23% क्या है? छूट है। अगर 15,200 में 23% की छूट दे रखा है तो वह कितने में खरीदा होगा? यहाँ पर 0.77 कर दूं मैं, यहाँ पर कितना 77% कर सकते हो आप, 0.77 हो गया। अच्छा, और यहाँ पर जो लाभ हो कितने का है? तो आप कहेंगे 2660 का है। कितने का है? 2660 का है। ठीक है, हटा दो इसको, 00 और लगा दो, यहाँ पर 00 काट दो, काट दिया और काट दो। 19 8 152 और यहाँ पर 19 एकम 19, 19 चौक 76, ये भी कट गया। ठीक है विद्यार्थियों, और काट लो, किससे गया? 11 से। 7 से काटा कितनी बार? 11 बार गया। 7 से काटा कितनी बार? 20 बार गया। ठीक है विद्यार्थियों, और काट लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी एसपी तो कितना आ गया है? एसपी अपॉन प्रॉफिट अगर कहूँ तो कितना आ जाएगा? 5/22। कितना आ गया? 5/22 का मतलब हुआ कि प्रॉफिट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितने का है? 22 रुपए का। अर्थात 22 रुपए जब किसी को उस वस्तु को बेचते हो तो आपको लाभ कितने का होता है? 5 रुपए का। तो वस्तु कितने की थी? 17 रुपए की, क्योंकि लाभ हानि किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5 का लाभ किस पर? 17 पर, गुणा किससे करो? 100 से, और बराबर देखो 17 तिया 51, यानी कि आपका यहाँ पर 30% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ना आंसर ये होगा, ना आंसर ये होगा, ना आंसर ये होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर। कैसे? क्योंकि हमको पता है 17 तिया 51 होता है, यानी कि 510। 30% किसके बराबर होता? 510 के, लेकिन यहाँ कितना है? 500 है। तो आंसर हमारा 30% से कम था, और तनिक सा कम था, थोड़ा सा कम था, तो वह कौन सा आ गया? ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया हुआ है, 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपए है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा सा सवाल दे रखा है, करते हैं इस सवाल को भी सोल्व। 20% की छूट, कितना? 20% की छूट। अब देखो, अगर यहां पर कहा गया है कि 20% की छूट दिया गया है, तो आप देखें यहां पर 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। अगर 5 था तो कितना हो जाएगा? 4। और टैक्स कितना है? 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 टैक्स तो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ पर देखो 4 पंजे कितना हो गया? 20, और 5 5 25, और ये 21। अगर एमआरपी कितना था? 25 रुपये था, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 31 रुपये है। सवाल में कितना बोला गया है? 3024 रुपये। 3024 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। गुणा किससे कर दोगे? 25 से। 21 एकम 21, कितना बच गया यहाँ पर? 9। 21 चौक 84, 21 चौक 84, कितना बच गया हमारे पास में यहाँ पर? तो आप कहेंगे 84 है, तो यहाँ पर बिल्कुल 8 ही बच गया। 21 चौक 84। क्लियर है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर 25 है, 25 चौक 100 हो गया। कितना बच गया यहाँ पर? 10। 25 चौक 100 और 10 110 हो गया। 11। 25 एकम 25 और 11 कितना हो गया? 36 आ गया। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आ गया है? आप कहेंगे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी आ गया है, 3600 आ गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर है हमारा 174, और 174 जो सवाल है वो आ गया है डिसहोनेस्ट शॉपकीपर वाला। तो ठीक है, इस डिसहोनेस्ट शॉपकीपर को हम अलग क्लास ही लेते हैं इसकी। आज हम इतना ही रखते हैं।
अब मिलते हैं आपसे जल्द ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पूरा क्लियरिटी आ जाए और पूरा आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करने से पहले जो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है यह डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में भी काम आएगा, इसलिए आज ना करा के, ताकि आपको टाइम मिल जाए कि कम से कम आप इसे एक बार रिवाइज कर लें, एक बार इसे कंप्लीट कर लें, ताकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।